Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the round 2 क्या पॉजिटिव शिफ्ट आएगी ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स। जैसे कि राउंड फर्स्ट का जो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स का मोस्टली सभी का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और जो शिफ्ट लगती थी जो कि पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी वो नहीं मिली, परंतु उसके जो रीजंस हैं क्या है क्यों नहीं पॉजिटिव शिफ्ट आ रही जो राउंड वन में, इसका जो मेजर कारण है जो है सीट ब्लॉकिंग। जो सीट ब्लॉकिंग का जो मेजर रीजन है फ्री एग्जिस्ट, क्योंकि सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा में फ्री एग्जिस्ट है एंड कुछ स्टेट्स में तो सिक्योरिटी पोस्ट भी फर्स्ट राउंड में नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें और हरियाणा की बात करें, सिक्योरिटी पोस्ट भी नहीं है फर्स्ट राउंड में जो एजेम्प्टेड है फर्स्ट राउंड में। इसके कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम स्टेट्स में उन्हें जो अप्लाई किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें सीट ज़रूर मिले, कोई अच्छी ब्रांच मिले। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है रेडियो डर्मा और मेडिसिन में है। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, रेडियो डर्मा और मेडिसिन में ही मिले और ब्रांच में मिले। इसके कारण जो सीट ब्लॉकिंग है डे बाई डे काफ़ी बढ़ रही है। फर्स्ट राउंड तो ऐसे ही बीत जाएगा जैसे कि, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स ने 8-10 स्टेट्स में अप्लाई किया है, किसी ने 5 स्टेट में अप्लाई किया है। उसके कारण जो देखो सीट तो एक ही रिटेन रख सकता है एक स्टूडेंट, ज़्यादा सीट तो रिटेन नहीं कर सकती। और नेक्स्ट राउंड में जो जो सिक्योरिटी पोस्ट है वो शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो सिक्योरिटी फॉरफिट शुरू हो जाएगा, उसमें जो पॉजिटिव शिफ्ट सेकंड राउंड में आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि सेकंड राउंड में कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में सीट ਨੂੰ रिटेन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो उसे अपग्रेडेशन में डालते हैं, जिसके कारण वर्चुअल वैकेंसी बनती है। परंतु फिर भी जो पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी सेकंड राउंड में, पर कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्ड राउंड एक ऐसा राउंड है जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है, आगे बढ़ नहीं सकते सभी स्टूडेंट जो फोर्थ राउंड में जा नहीं सकते। इसलिए जो अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलती है वो थर्ड राउंड में ही मिलती है, क्योंकि जो कैटेगरीज की सीट्स है जो वेकेंट रह जाती है वो भी जो कन्वर्ट हो जाती है कि जो जनरल कैटेगरी में एज पर प्रोस्पेक्टस एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके कारण काफ़ी अच्छी अपवार्ड मिलती है। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता है जिसमें भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिलती है, परंतु उस पर सही सभी स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी होती हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में वही स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं जिन्हें थर्ड राउंड में कोई सीट रिटेन नहीं की और जहाँ फिर स्टेट्स में उन्हें कोई ज्वाइन किसी सीट पर नहीं किया, ये उन पर फिर वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखें, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो सकती है। और दूसरा जो मेजर रीजन है सीट ब्लॉकिंग का, कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो सिक्योरिटी पोस्ट है बहुत कम है, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट से ऑल इंडिया कोटा फिर स्टेट में ऐसे मूव करते रहते हैं। थर्ड राउंड तक तो वो फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि जो 25,000 सिक्योरिटी पोस्ट है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स उसे कुछ नहीं समझते। हाँ, अगर हम INACT में देखें वहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट की अमाउंट ज़्यादा है और वहाँ पर सिंपली तौर पे कोई स्टूडेंट्स जो उसको पार्टिसिपेट नहीं करता, अच्छी बात है। परंतु जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए वो भी सिक्योरिटी पोस्ट कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो सीट ब्लॉकिंग कम हो। फ्री लिस्ट है वो भी बंद होना चाहिए, जहाँ उसमें कोई रूल है MCC को ऐसे बनाने चाहिए कि अपग्रेडेशन वन टाइम अपग्रेडेशन है, उसके बाद आप ना स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना ऑल इंडिया में कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल बनेंगे तो सीट ब्लॉकिंग कम होगी। लास्ट ईयर के पैटर्न देखें तो फोर्थ राउंड के बाद, इवन कि फिफ्थ राउंड के बाद जो कि स्पेशल राउंड होता है, उसके बाद भी सीट्स वेकेंट रह जाती है। कोई स्टूडेंट ऐसा रूल नहीं देखता कि हमें फोर्थ राउंड में जो सीट हमें मिली है हम नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या हम डी बार होंगे या नहीं होंगे। देखो कितने स्टूडेंट्स दिस ईयर जो डी बार हुए हैं, परंतु उन्हें रूल एंड रेगुलेशन का पता नहीं होता, जहाँ फिर वो ध्यान ही नहीं देते। ऐसा कि कुछ भी मर्जी लगा लो, सिक्योरिटी पोस्ट कोई 2 लाख को भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं समझते, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं। परंतु मैं सभी को यही कहूँगा कि मिनिमम सीट ब्लॉकिंग कीजिए, दूसरों का ध्यान रखिए, ताकि सीट्स आपको भी एक सीट मिल सके, अच्छी ब्रांच मिल सके, कॉलेज मिल सके, और दूसरों को भी हम हेल्प करें कि उन्हें भी कोई गवर्नमेंट के नज़दीक है उन्हें गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, जो प्राइवेट के नज़दीक है प्राइवेट मिलनी चाहिए। किसी को डिजायर ब्रांचेस मिलती है, किसी को डिजायर कॉलेज मिलता है। इसीलिए
अगर हम सभी ये सोचेंगे, सभी स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हमें सीट ब्लॉकिंग कम करनी चाहिए एंड कुछ गवर्नमेंट के रूल्स है उसमें थोड़ी मोटी चेंज होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर से, तो फिर सीट ब्लॉकिंग काफ़ी कम होगी। फर्स्ट राउंड से ही आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, परंतु सेकंड राउंड दिस ईयर सेकंड राउंड में भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी, परंतु थर्ड राउंड में आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। मैं यही कहूँगा जिन स्टूडेंट्स को कोई सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में सीट लीजिए, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन लिए, और वो स्टूडेंट्स जिन्हें कोई सीट अच्छी मिली है, अच्छी ब्रांच मिली है, उन्हें रिटेन करना चाहिए और अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेज में अपग्रेडेशन है जो वो विलिंगनेस देनी पड़ेगी, उसके साथ ही आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं। जो फ्री एग्जिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जब भी नेक्स्ट राउंड ओपन होगा आप वहाँ पर जो फ्री एग्जिस्ट है के बाद आप लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पर सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग नहीं होती, बाकी मोस्टली सभी स्टेट्स में जो चॉइस फिलिंग है, और जम्मू कश्मीर में दिस ईयर जो फ्री एग्जिस्ट नहीं है। इसीलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन है चाहे व्हाट्सएप में डालो चाहे कमेंट बॉक्स में, जितना भी समय है हम सभी का रिप्लाई देते हैं। और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह जो भी अपडेट्स हैं आपको डालता रहूँ। मोस्टली जो स्टेट्स के रिजल्ट है आ चुके हैं, एक दो स्टेट्स है जिनके, दो चार स्टेट्स हैं जिनके रहते हैं, जैसे एमपी का जो होल्ड पर है, राजस्थान का होल्ड पर है, उत्तराखंड का और पंजाब का भी आना बाकी है। कुछ स्टेट से एक दो और है जिनका रिजल्ट बाकी है। और 5 जो दिसंबर से जो नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ऑल इंडिया का पहले होगा। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर में के बीच रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगी। और 0% के चांसेस कम हैं, फिर भी कुछ नहीं कह सकता, डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, डिपेंड करता है भी कितनी सीट्स वेकेंट है या स्टूडेंट्स का कितना प्रेशर है, जब सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जैसे कि NRI की कन्वर्शन भी पहले ऑल इंडिया ने अनाउंस कर चुका था, और इसी तरह 1/1 अब जो भी है 5th ऑनवर्ड वर्चुअल वैकेंसी एंड जो वेकेंट सीट्स सभी की ये लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। वर्चुअल वैकेंसी वो होती है जहाँ पर आप कोई स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन लेता है, उसमें चांस होते हैं भी वो खाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो वैकेंट सीट होती है वो परमानेंट वेकेंट होती है, और जो परमिटेड सीट है मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो सीट होती है जो परमानेंट नेचर की नहीं होती। अगर वो परमिटेड सीट परमानेंट में नहीं बदलती तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पर कोशिश करो कि परमानेंट सीट में जाओ, जहाँ वो कॉलेज में जाओ जहाँ पर एक दो कुछ सीट्स मतलब कि परमिटेड है, बाकी सब परमानेंट है। अगर किसी कॉलेज में टोटल की टोटल सीट परमिटेड है, वहाँ कोई इश्यूज सम जो है उसमें आ भी सकते हैं, परंतु घबराने की कोई बात नहीं। जो भी ब्रांच मिलती है, सीट मिलती है, कॉलेज मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि हर साल जो मेरिट है डे बाई डे बढ़ती रहती है। थैंक यू दोस्तों।